Good morning to all my students of class 11 science. Now today we will discuss the concept in the chapter number 2. Chapter number 2 which is relation function. ठीक है, रिलेशन फंक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे दो कंसेप्ट. फर्स्ट था ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड था कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे लिखते हैं कि ब्रैकेट ए कोमा बी, और इसमें फर्स्ट एलिमेंट आता है फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट आता है सेकंड सेट से. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेट ए to set B, means from a set to another set in this way that it contains the all ordered pair in which element will be type of this xy such that x will be from A, y will be from B. So a Cartesian product contain the all ordered pair from a set A to set B in such a way x comma y in which first element x will be from the first set A and second element y will be from the second set B. So here x belongs to A from the first set and y second element belongs to the second set B. क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. उसके बाद हमने फिर आपको बताया था if number of element in set A is P and number of element in set B is Q, and here we want to calculate the number of ordered pair in the Cartesian product of set A to set B, then it will be PQ. समझ में आया कुछ? दोबारा फिर सुनिए. हमने आपको बताया था कि भाई इस सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट P हैं, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट Q हैं, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in the Cartesian product of a set A to set B, then it will be PQ. Example लेते हैं. Suppose number of element in set A is 3, like this: A, B, C. Suppose the number of element in set B is 2, like this: E, F. Then number of ordered pair in the product of set A to set B will be in such a way that each and every pair contain the first element from the first set, second element from the second set. So here we can write AE, then AF. सो ए का टास्क फिनिश हो गया, उसके अपने दो पेयर बन गए. चलते हैं बी पे. ए के बाद बी, तो बी बनाएगा ई के साथ, बी बनाएगा एफ के साथ, तो बनेगा बीई, फिर बनेगा बीएफ. सो बी की टास्क भी फिनिश हो गई. अब चलते हैं बी के बाद सी पर. सी के लिए बनेगा सीई, सीएफ. अब आप काउंट कर सकते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पेयर आए हैं वो कितने आए हैं. 2, 4, 6. अब देखो 3 2 जा 6. क्लियर? सो नंबर ऑफ ordered pair in AB equals to
3 2 जा 6। क्लियर? तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। फोर्थ कंसेप्ट, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ये अपने आप में इस चैप्टर का फोर्थ कंसेप्ट है। अब सुनिए, वो आपसे कुछ ऐसे कहेंगे कि भाई एक पेयर है x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 5, ऐसे दे देंगे। एक पेयर लेफ्ट में, एक पेयर राइट में, एक ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, बीच में होगा इक्वल साइन। पूछेंगे आपसे कि बताइए कितना x है और कितना y है। तो आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, whenever two ordered pair are equal to each other, then their corresponding part will also equal। तो हम इन दोनों पेयर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंपेयर करके बनाएंगे दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो लीनियर वेरिएबल x y में, ठीक है। और उसके बाद में हमारा x और y यहां पे आ जाएगा। चलिए, तो यहां से बनेगी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये तो हो गया फर्स्ट कंपेयर, इधर का फर्स्ट उधर का फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड पे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर? मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन। y कट जाएगा, x और x आएगा 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7। दिस implies x equals to 7 upon 2. So it is the required value of x variable. Now replace the value of x into the first equation at the place of x to find the value of y, means remaining variable. तो ये x की वैल्यू 7/2 पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर। तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। वी है तो इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। So 7/2 plus y equals to 2, and value of y is 2 minus 7/2. So y equals to 4 minus 7/2. Result is minus 3/2. So इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। x की आ गई है 7/2 और y वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है -3/2। जल्दी से कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, सुनिए अब ध्यान से। आपसे वो कहेंगे कि भाई a इंटू बी में जो पेयर है वो ए बी, फिर ए ई, सी एफ, ए एफ, सी बी
CE। वो कह देंगे भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी, उसमें कुछ पेयर ई दे देंगे आपको और पूछेंगे आपसे कि बताओ सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। इट मीन्स अब तक तो हम बना रहे थे इन दो सेट से ये प्रोडक्ट, अब पूछेंगे आपसे वो प्रोडक्ट से सेट। तो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में जो पेयर हैं उन पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा पहले सेट ए के अंदर, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा सेट बी के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ए है और सी है, तो फर्स्ट सेट में आ जाएगा ए और सी। उसके बाद सेकंड सेट को बनाने के लिए आप देखिए सेकंड सेट के एलिमेंट वो है बी, ई और एफ। तो अनदर सेट जो बी है उसमें आ जाएगा बी, ई और एफ। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस प्रोडक्ट से बना लिए दो सेट ए और बी। ठीक है, चलिए आगे। हो सकता है कि हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए कि वो कहेंगे भाई एक सेट ए है 1 2, इस सेट ए से बनाओ आ ए इंटू ए, ऐसे बोलेंगे। तो जब सेट से हम बनाएंगे ए की 3 बार करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो ये कैसे बनता है वो जरा समझें आप। इसका सबसे आसान मेथड ये है कि आप उस सेट ए को 3 बार लिख लीजिए, उसके एलिमेंट लिख लीजिए। हमें यहां बनाना है ए इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। तो सबसे पहले इस 1 को लेके चलो, इस 1 के 2 रास्ते हैं, सीधे और नीचे। ठीक है, उसके बाद यदि आप सीधे गए तो तब फिर 2 रास्ते हैं, सीधे और नीचे। ठीक है, तो मैं इस 1 के लिए पहले लेके चल रहा हूं इस 1 को, और यहां पे आपके केस बनेंगे ये 1 और ये 2। तो 1 1 1 1 1 2। क्लियर? उसके बाद 1 2 1 1 2 2। तो इस तरह से 1 की टास्क फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आएगा इस 2 का नंबर, तो पहले जाएंगे इसको 1 पे लेकर के ऊपर, 2 1 1 2 1 2। ठीक है, उसके बाद जाएंगे नीचे 2 2 1 2 2 2। सुन में आया कुछ? ऐसे बनेंगे। तो चलिए 1 1 1, फिर 1 1 2, उसके बाद में 1 2 1 1 2 2। तो 1 की टास्क फिनिश हो गई, उसके 4 पेयर बन गए। अब लेके चलते हैं 2 को, 2 1 1 2 1 2। उसके बाद 2 2 1 और लास्ट पेयर आएगा फिर 2 2 2। तो इस तरह से आपने ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया है। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चंस लेकर के। अब सुनिए, मान लीजिए मेरे पास में एक प्रोडक्ट है
सेट ए टू सेट बी, और ये कुछ इस तरह से है कि 1 2 1 4 1 5, उसके बाद 3 2 3 4 3 5। ये एक हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को आप डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। इसको बोलते हैं इधर डोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अब देखो 1 की मैपिंग या 1 का लिंक हुआ 2 के साथ, तो 1 इधर 2 इधर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम यहां बना ले 2 सेट ए और बी। सेट ए के सारे एलिमेंट इधर, सेट बी के सारे एलिमेंट उधर। जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे, जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट उधर आ जाएंगे, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? सभी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को उठाइए, 1 और 3, जितने पेयर बन रहे हैं उसमें फर्स्ट जो नंबर है वो सिर्फ 2 का है, 1 और 3। तो सेट ए में आ जाएगा 1 और 3। उसके बाद सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, सॉरी तीन एलिमेंट हैं, 2 4 5, 2 4 5, तो यहां आ जाएगा 2 4 5। तो इस तरह से प्रोडक्ट को देख करके आप सेट ए और सेट बी इजिली बना लेंगे। उसके बाद 1 2 पे, 1 4 पे, 1 5 पे, उसके बाद 3 वो 2 पे, 3 वो 4 पे, 3 5 पे। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ई एफ और जी है, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट ए और यू है, और हमसे बोला गया है कि भाई पहले आप बनाइए प्रोडक्ट बी विद ए और उसके बाद ए विद बी। So we want to find the value of the Cartesian product from set B to set A and from set A to set B. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुने आप ध्यान से। जो सेट A के एलिमेंट हैं और सेट B के एलिमेंट है, जो ध्यान से देखो, पहले बनाना है हमें B with A। तो B with A में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम उठाएंगे बी के एलिमेंट, जो पहले है उसके एलिमेंट पहले आएंगे सभी पेयर में। सो ए बनाएगा ई के साथ, फिर ए बनाएगा एफ के साथ, फिर ए बनाएगा जी के साथ। सो 3 पेयर बन गए। अब इनके बाद में नंबर आएगा यू का। सो बी विद ए में पेयर आ गए हैं जिनमें सारे एलिमेंट पहले बी के हैं। चलिए ए के लिए 3 पेयर बन गए हैं। अब बात करते हैं यू के लिए। तो आएगा यू ई, फिर आएगा यू एफ, फिर आएगा यू जी। तो इस तरह से बी विद ए फिनिश हो गया, जिसके अंदर 6 पेयर आ गए, 2 3 जा 6। अब बात करते हैं ए विद बी। अब ध्यान से देखो, अब पहले आएंगे सेट ए के एलिमेंट मींस ई एफ और जी।
तो पहला पेयर बनेगा ई ए, दूसरा पेयर बनेगा ई यू, एलिमेंट ई की टास्क फिनिश। अब आएगा एलिमेंट एफ, तो बनेगा एफ ए एफ यू। उसके बाद आएगा जी, जी ए और जी यू। तो इस तरह से हमने इन दोनों को बना लिया है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट एज अ डायग्राम, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये ए, ये बी, ये तो हो जाएगा ए विद बी के लिए। उसके बाद में बी विद ए, तो ये हो जाएगा फिर बी ए के लिए। चलिए ए विद बी, तो पहले लिखेंगे आप ए के एलिमेंट ई एफ जी एज अ डोमेन, इट इज डोमेन। आफ्टर दिस it is codomain. In B with A, B is domain and A is codomain. तो ध्यान रहे, जो पहले आता है वो डोमेन है और जो बाद में आता है वो कोडोमेन है। चलिए B में, A with B में पहले हमने एक एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद बी में लिखिए आप बी का एलिमेंट ए यू। उसके बाद उधर आइए, पहले आप लिखिए बी का एलिमेंट ए यू, उधर लिखिए आप ए का एलिमेंट ई एफ जी। तो ये आएगा ई ए ई यू। उसके बाद एफ ए एफ यू, ये दोनों हो गए। उसके बाद जी ए जी यू। सो इस तरह से हमने ए विद बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं बी विद ए पे। ए ई ये आ जाएगा, उसके बाद ए एफ ये आ जाएगा, ए जी ये आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यू की, यू ई यू एफ यू जी। क्लियर? सो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। मेरे पास में एक सेट ए है 1 -1 0 2, एक सेट बी है -2 -3 -4। इस तरह से एलिमेंट है और हमें बनाना है ए विद बी, बी विद ए दोनों। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट आएंगे ईच एंड एवरी पेयर में। सो बनेगा 1 -2 एज अ फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर विल बी 1 -3, थर्ड पेयर विल बी 1 -4। आफ्टर दिस second element from the first set A, -1 -2, after this -1 -3, after this -1 -4। क्लियर? चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट 0। सो आएगा 0 -2, फिर आएगा 0 -3,
फिर आएगा 0 माइनस 4। सो 0 के लिए भी 3 पेयर बन गए। अब बचता है सेट ए में लास्ट एलिमेंट 2। तो चलिए चलते हैं फिर 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस 4। So finally we have 12 pair in this product. You can count 2, 4, 6, 7, 2, 9 and 3, 12. Now B with A. अब देखिए B विद A में बनेगा, सबसे पहले एलिमेंट आएंगे सेट B के सभी पेयर में। -2 1, -2 -1, -2 0, -2 2। उसके बाद आएगा फिर -3 1, -3 1, -3 0। उसके बाद आएगा -3 2। अब बचता है सेट बी में लास्ट एलिमेंट -4, -4 1, -4 -1, -4 0, -4 2। सो इस तरह से A विद B एंड B विद A ये मैंने आपको बता दिए हैं कैसे कैसे होते हैं। इस तरह से आज आप एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश करेंगे। 2.1 में सिर्फ जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ है केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस तरह से आप आज 2.1 फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 रिगार्डिंग टू द रिलेशन फंक्शन, ठीक है। If you have any problem, any doubt in any question or in any concept, in any example, you can discuss that problem with me frequently without any fear. Clear? So please share your problem with me and maintain your notebook also. Your work should be complete day by day. Clear? आपको जितना भी हम वर्क करा रहे हैं ईच एंड एवरी डे, उसको आप तभी के तभी करें, अच्छी तरह समझ के चलें, ठीक है। क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उनको आप एज इट इज कॉपी मत करें, पहले उनकी प्रैक्टिस करें रफ नोटबुक पे, उसके बाद उनको करें फेयर में। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है मैथ्स में। आपके पास साइड बुक होगी RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल, बेटर तो RD है। तो यदि आपके पास में कोई RD शर्मा है तो उसमें भी आप क्वेश्चंस कीजिए। RD शर्मा में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन RD, इन एनी एक्सरसाइज, इन एनी एग्जाम्पल, यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली। क्लियर? चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।